हमारे गुरु जी के आदेश है संत रामपाल जी महाराज के जी। जब तक शिष्य नहीं बनेगा जब तक दान नहीं लेते। अच्छा, करोड़ों रुपए के भाई साहब काम चल रहे हैं आपके, फिर कैसे काम चलेगा? आप ले किसी से दे रहे हैं, दे रहे हैं। तो हमारे गुरु जी संत रामपाल के महाराज के पास कमी हो सकती है कोई, वो चाहे ब्रह्मांड को बिठा के खिला सकते हैं। जी जी, ये सारी परमात्मा कर रहे हो, सतलोक से लाते हैं गुरु जी। जी। एक तो 3 लोक है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक है जी। एक ब्रह्म का है जी। एक पर ब्रह्म का है, एक सतलोक है जहाँ से हम सब आए हैं। जी। ये वहां से आता है सब। जी। ये पूर्ण परमात्मा ही सारा खेल कर रहे हैं जी। और वो है हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज। भगत जी, आप साथ में थे और भाई साहब वहाँ दान पात्र में कुछ दान देना चाहते थे, आपने मना क्यों कर दिया? लोग तो झोली फैला के मांगते हैं। हमारे गुरु जी के आदेश है संत रामपाल जी महाराज के, जी। जब तक शिष्य नहीं बनेगा जब तक दान नहीं लेते। अच्छा। हाँ, शिष्य का ही दान लिया जाता है। अच्छा। हाँ, वैसे दान किसी का नहीं। शिष्य का दान लिया जाता है? शिष्य का लिया जाता है। अच्छा, किसी से नहीं लेते ना, वैसे नहीं, वो भी इच्छा अनुसार कोई दे तो ठीक है। करोड़ों रुपए के भाई साहब काम चल रहे हैं आपके, फिर कैसे काम चलेगा? आप ले किसी से दे रहे हैं, दे रहे हैं। एक महाभारत की कथा है जी, जिसमें द्रौपदी जो माता थी उसके पास एक ऐसा पात्र था, किसी देवता ने दिया था उसको। जब तक वो खाना नहीं खाती थी तब तक उस पात्र में चाहे पूरी पृथ्वी को खाना खिला दे। जी। ये महाभारत में भी उसका वर्णन है। बिल्कुल है। और जब वो खाना खा लेती थी तो वो पात्र बंद हो जाता था। जी। इसका भी वर्णन है। दुर्वासा जी एक बार आए थे 80,000 ऋषियों को लेके, रात को पहुंचे और तो श्राप देने के लिए कौरवों ने भेजा था उनको। तो उस कथा में वो रात को पहुंच गए और माता ने उस टाइम पे खाना खा लिया था, सबने खाना खा लिया था, वो बंद हो चुका था। जी जी। फिर कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा रूप में वहां पर कृष्ण रूप में आए परमात्मा जी। उन्होंने आके द्रौपदी को कहा वो पात्र कहाँ है। उसके अंदर शाक के पत्ते लगे हुए थे, उन्हें उसको घोल के उसको पी लिया। पीने का परमात्मा ने उनकी वो वहां पर इज्जत बचाई, नहीं तो दुर्वासा जी उनको श्राप दे के जाते। जब द्रौपदी माता के पास ऐसा पात्र हो सकता है तो हमारे गुरु जी संत रामपाल के महाराज के पास कमी हो सकती है कोई, वो चाहे ब्रह्मांड को बिठा के खिला सकते हैं। जी जी। तो संतों के पास आप पुराने संतों की कथा सुन के देखो, ऋषियों के पास ऐसे ऐसे ऋषि हुए, सप्त ऋषि, ऐसे ऐसे ऋषि जिन्होंने समुद्र भी एक घूंट में पी लिया। जी। ये अपने ग्रंथों में प्रमाण है उसका। लोग हैरानी में पड़ गए हैं, आपके आश्रमों में भंडारे में 10-10 हजार घी के पीपे लग रहे हैं, कहाँ से इतनी व्यवस्था हो रही है? ये सारी परमात्मा कर रहे हो, सतलोक से लाते हैं गुरु जी। जी। एक तो 3 लोक है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक है। जी। एक ब्रह्म का है। जी। एक पर ब्रह्म का है, एक सतलोक है जहाँ से हम सब आए हैं। जी। ये वहां से आता है सब। जी। ये पूर्ण परमात्मा ही सारा खेल कर रहे हैं। जी। और वो है हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज। जी। उनके आशीर्वाद से ही सारा चल रहा है। मेरे खाते में, जी, मैं खुद उनका लड़का हूँ, मेरे खाते में आप मेरा आधार कार्ड लो, चेक करवाओ। जी। दादा लाई प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कुछ पैसा नहीं है में। बड़ी बात है। तो ये सब जब हम खुद उनके बच्चे हैं, नहीं तो और पंथों में देख लो, हजार किले नाम है, हजार किले नाम, और उसके बाद प्रॉपर्टियां था, पैसा था। जी। हमारे मेरे चेक करो। जी। मैं दावे के साथ कहता हूं, खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है बिल्कुल। जी। मेरा नहीं, सारा परिवार का करो। जी। रिश्तेदारों का करो। बड़ा चैलेंज कर रहे हैं आप भगत जी। सच्चाई है बिल्कुल। अभी दिखाता हूँ, आधार कार्ड और फोटो का चेक करवाओ। अच्छा। मैंने तो कई जगह जैसे मिलने जाता हूँ मैं VIP आदमियों से, जी, वहां पर आधार कार्ड ही पहले लेते हैं, जी, कॉपी मांगते हैं, वो चेक करते हैं वो है कि नहीं है। जी। वो कहते हैं लड़का तो नहीं हो सकता, तो खाते में कुछ नहीं है। तो सच्चाई है ये, डाउट हो जाता है। हाँ बिल्कुल। फिर मैं दोबारा वो वोट कार्ड भी भेजता हूँ, फिर ठप्पा मार के भेजता हूँ, प्रमाण देने पड़ते हैं, जब जाके मुलाकात हुई। शुरू में तो आप तो सब जानेंगे, ये सच्चाई है भाई साहब बिल्कुल। साथियों, इतनी ज्यादा स्पष्टता से कोई कह नहीं सकता है। आप सारे खाते खंगाल लीजिए, आप सब कुछ देख लीजिए, लेकिन आपको केवल सत्य के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। और यहाँ भाई साहब ने, भगत जी ने बड़ा दावा कर दिया।